एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो क्या बोला गया है, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, जो रैशनल नंबर थे क्वेश्चन फर्स्ट में, जो कैसे आए थे, टर्मिनेटिंग आए थे, तो उनको डेसिमल एक्सपेंशन में राइट डाउन करना है, यानी कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें बनानी है। तो पहले मैं आपको देखो, जैसे कि हमने क्या किया था, क्वेश्चन फर्स्ट है ये, क्वेश्चन फर्स्ट के ये कितने पार्ट थे, 10 पार्ट थे। तो इन 10 पार्ट में से जितने पार्ट हमारे क्या आए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आई थी, मतलब जो टर्मिनेटिंग थे जो रैशनल नंबर, उनको अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो कौन सा आ था, जो फर्स्ट पार्ट है इसका 13 डिवाइड बाय 325 है, जो ये क्या था, एक टर्मिनेटिंग रैशनल था। ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल डेसिमल था। तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है, 13 डिवाइड बाय 3125 ये था। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक तो हम इसको यहाँ से डिवाइड करके देखेंगे, तब डेसिमल का मतलब होता है जो पॉइंट लगा होता है, यही एक डेसिमल होता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं 5/2 करते हैं, तो ये कैसे आता है 2.5, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी 5/2 की। बट ये तो बहुत बड़ा नंबर, तो इसका एक शॉर्ट तरीका क्या होगा कि जैसे कि ये पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 13 डिवाइड बाय जो 3125 है, इसका क्या बने थे हमारे प्राइम फैक्टर, इसके बने थे 5 की पावर 5। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर बना के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, तो आप पहले उस वीडियो को देखना। तो देखो अब यहाँ पे क्या आया, 5 की पावर 5 आया, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको 10 बनाना है। तो जब हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 4/5 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 बनाए, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर कितना बनेगा 8 और नीचे कितना बनेगा 10। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 0.8, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये कितना इजी हुआ है इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना। तो ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो इसका मतलब है आपको 2 की पावर 5 ऊपर लगानी पड़ेगी, 2 की पावर 5 नीचे होगी। क्यों, क्योंकि हमें उतनी ही पावर लेनी है 2 की जितनी 5 की पावर है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या होगा, 13 2 की पावर 5, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 टाइम, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे आप देखो यहाँ पे इनकी पावर सेम है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 2 के साथ तो 10 होगी। अगर पावर सेम होती है तो हम इनकी पावर को ऐसे लिख देते हैं, तो 10 की पावर 5 आई, यानी कि 1 के साथ कितनी जीरो लगेगी, 5 लगेगी, अगर ऐसे दे रखा हो। तो जब हमने ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बना है, 416 आया। ठीक है, इनकी हमने मल्टीप्लाई की तो इतना आया, और नीचे क्या है 10 की पावर 5 है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, 1 के साथ कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी। तो अब हम यहाँ से इसका डेसिमल बनाएंगे। डेसिमल में अब कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमें ना पॉइंट इतने नंबर से पहले लगाना है कि जितने यहाँ पे क्या दे रखी हो, जीरो दे रखी हो। देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है, तो देखो 416 3 नंबर तो है, तो अब इसमें 2 नंबर और चाहिए, 2 की जगह हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, और फिर पॉइंट आएगा, और फिर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बना, 0.00416। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने किया। तो अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी टर्मिनेटिंग आया था। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या था, 17 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सेकंड पार्ट है जो क्या है 17 डिवाइड बाय 8, जो ये टर्मिनेटिंग आया था। तो इसको भी हम कैसे करेंगे कि हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए थे, तो क्या बना था यहाँ से 2⁻³ ऐसे आया था। तो 2⁻³ तो 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वही 5 ऊपर लगाना है, वही 5 नीचे लगाना है, और पावर उतनी ही लेनी है जितनी 2 की पावर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 17 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, और नीचे आप देखो 2 और 5 है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई की 10, और दोनों की पावर सेम है, तो हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। तो ऊपर वालों की जब हमने मल्टीप्लाई सोल्व की तो कितना आया है 2125, ये इसकी मल्टीप्लाई आई, और नीचे देखो 10 की पावर 3 है, तो 1 के साथ 3 जीरो आएंगी। ठीक है, तो अब हमें देखना कि कितने नंबर के पहले पॉइंट आएगा, 3 जीरो है तो 3 नंबर के पहले आएगा। पहले हम ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 नंबर देखो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल क्या आया है, ये आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है
उसमें डेसिमल वो टर्मिनेटिंग नहीं था, फोर्थ था। फोर्थ क्या है 15 डिवाइड बाय, फोर्थ पार्ट भी क्या था इसका टर्मिनेटिंग था, जो क्या है 15 डिवाइड बाय ये है, ठीक है, कितना है 1600 ये है। तो इसके वही प्राइम फैक्टर बनाने हैं, 15 डिवाइड बाय क्या बनेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे दे रखा। तो पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो 15 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। नीचे क्या है 2 की पावर 6 और 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 5 है, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 और ये क्या है एक 5 बच गया, क्योंकि एक 5 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ऐसे आपको कट करना है जहाँ पे कट हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे है 2 की पावर 6, लेकिन 10 तब बनेगा जब इनकी पावर सेम होगी। तो हमें कितनी पावर और चाहिए 5 की, 5 पावर और चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या करोगे यहाँ से 5 की पावर 5 ऊपर लेंगे, 5 की पावर 5 नीचे लेंगे, ठीक है। तो जब ये ऊपर वाले हैं यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 की 5 टाइम के साथ 3 4 5, और इसके डिवाइड में देखो यहाँ पे भी 2 की पावर 6 है और देखो दोनों का बेस सेम है। देखो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 है मल्टीप्लाई, अब देखो ये 5 है ये 5, दोनों का बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, एक पावर ये और 5 इसकी पावर, तो टोटल कितनी बन गई 6 बन गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा यहाँ से 9375 आएगा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इन सभी की, और डिवाइड बाय देखो 2 की 5 के साथ 10 और इसके साथ कितनी है 6 दे रखी है, ठीक है 6 पावर है। तो आपको क्या लिखना है पहले ये नंबर लिखना है, ऐसे नंबर लिखोगे तो मतलब 6 नंबर के आगे ही क्या आएगा डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि 10 की पावर 6 है यानी कि 1 के साथ 6 जीरो लगेंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे डेसिमल आएगा तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या आया 0.009375। अब देखो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो डेसिमल आया था, जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, सॉरी जो टर्मिनेटिंग था 23 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 का स्क्वायर, ये ऐसे दे रखा है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊपर हम ऐसे ही लिखेंगे 23, नीचे देखो 2 की पावर 3 है 5 का स्क्वायर है, 10 तो तब बनेगा जब इनकी पावर सेम होगी यहाँ से, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 3 है 5 का स्क्वायर, तो यानी कि एक 5 के ऊपर एक 5 के नीचे। जब हम दोनों जगह सेम नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए क्या है ऊपर भी वही नंबर लगाना है, नीचे भी वही नंबर लगाना है। तो यहाँ से देखो 23 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 115 आता है, डिवाइड बाय यहाँ पे देखो 5 की स्क्वायर है और 5 की पावर 1 है, बेस सेम होता है तो ये क्या है एक आइडेंटिटी है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 2 की 3 और 5 की 3 होगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा 115 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 1000। क्यों मैंने बोला भी 10 की जितनी पावर होती है 1 के साथ उतनी जीरो आती है। तो अब देखना है कि 3 डिजिट के आगे क्या आएगा डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे तो 2 है 15, तो एक हम जीरो लगा देंगे तो 3 होगी, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये इसका आंसर होगा 0.0, सॉरी यहाँ पे क्या है 115 था तो यहाँ पे 3 डिजिट थी तो यहाँ पे यही रहेगा, तो क्या आएगा 0.115। ओके, अब देखो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो क्या आया था टर्मिनेटिंग आया था, तो वो कौन सा है, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 15 ऐसे है। तो जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, देखो 3 से 3 यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा 2/5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से डिवाइड करके भी कर सकते हो या 10 बनाओ तो वो आपकी मर्जी है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया तो ऊपर बना 4 नीचे आया 10, तो यानी कि क्या है अभी एक नंबर के बाद क्या, एक नंबर के आगे क्या आएगा डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा होगा 0.4, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका 9th पार्ट है वो क्या आया था टर्मिनेटिंग था, तो इसमें क्या पूछा क्या है इसकी वैल्यू 35 डिवाइड बाई 50 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, 50 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10, ऐसे कर सकते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या है 7/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो इस तरीके से आप क्या है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आए थे उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर
डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हमने क्या कर दिया, जो टर्मिनेटिंग थे उनको कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल एक्सपेंशन में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट में हम करेंगे इसका क्वेश्चन 3।